जुलाई का महीना चालू होने वाला है और मानसून सीजन भी अब स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पर अगर आपने अपने गार्डन में जेड प्लांट के पौधे लगा रखे हैं तो उस पौधे में आपको एक काम करना है और एक ही फर्टिलाइजर देना है, जिससे कि आपका जेड प्लांट का पौधा अगर पीली पत्तियां कर रहा है, पत्तियां बहुत ज्यादा डल हो रही हैं, बहुत ज्यादा झड़ रही हैं, उनमें से पीली पत्तियां होकर नीचे गिर जा रही हैं, पौधे में ब्रांचेस कम है, पौधे में पत्तियां कम है, तो बहुत सारी ही समस्याएं जैसे ही रेनी सीजन आएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको 2 काम इसमें जरूर कर लेने हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस टाइम पर जेड का पौधा अधिकतर सभी के गार्डन में या बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन में देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको वास्तु की दृष्टि से अच्छा मानते हैं, इसलिए शुभता की दृष्टि से लगाते हैं। कुछ लोग प्लांट लवर की तरह इसको लगाते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मुझे पसंद है इसका पौधा, इसलिए मैं अपने गार्डन में इसको ग्रो करती रहती हूँ। अब वैसे तो ये एक हार्डी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन हर पौधे की देखभाल हर सीजन में अलग तरीके से की जाती है। वैसे ही जेड प्लांट है, अब गर्मियाँ खत्म होने को है, बारिश आने वाली है। इस टाइम पर आपको अपने जेड प्लांट में 1 से 2 काम कर लेने हैं, जिससे कि आपका पौधा बारिश भर हेल्दी रहेगा। जब बारिश में हेल्दी रहेगा तो सर्दियों में थोड़ी सी टाइम के लिए डोरमेंट होता है, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका पौधा खराब नहीं होगा, लगातार तरीके से आपके गार्डन में टिका रहेगा। ये जो मेरी आप जेड की टोपियरी देख रहे हैं, ये मंडप वाली टोपियरी है, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था कि किस तरीके से इसको हमको शेप में रखना है। तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि इसका पॉट जो है टूट चुका है, इसका मुझे प्लांट को पॉट दूसरा देना है, क्योंकि 1 से 1.5 साल हो चुका है इस टोपियरी को बनाए हुए। मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, कटिंग से तैयार किया था और कटिंग से ही 4 कटिंग लगाकर इस टोपियरी को मैंने बनाया था। अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से बन चुकी है। अगर इसको आप मेंटेन करते रहेंगे, ऊपर से अच्छी तरीके से प्रून कट करते रहेंगे, पिंचिंग वगैरह करेंगे, तो ये टोपियरी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आपने 1 से 1.5 साल हो चुके हैं और आपने अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आगे वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, जिससे कि आपका पौधा रिपोर्टिंग शॉक में ना आए और ज्यादा बारिश में आपके पौधे की रूट खराब ना हो। और रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपके जेड प्लांट की पत्तियां ड्रॉप भी नहीं होंगी। इस तरीके से आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के पहले जितने भी गमले में घास फूस वगैरह उगी हुई है, इसको हम हटा लेंगे। जितनी भी घास जर्मिनेट हुई थी उसको हमने हटा लिया। अब इस गमले में से हम इस प्लांट को निकालेंगे। बहुत आसानी से ये पौधा निकल ही आएगा। वैसे तो मेरा गमला ही पूरा खराब हो चुका है, सड़ चुका है, तो इस तरीके से आप चाहो तो निकाल सकते हो। मैं ऐसे ही तोड़ के ही इसको निकालूंगी। अब सबसे पहले इस गमले को निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि गमले में से पौधे को निकालना है। अगर आपके पास में पुराना जेड प्लांट लगा हुआ है तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं रोल को गमले से निकाल लिया है और पौधा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और नीचे से आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। अब ऐसे पौधे में आप ऊपर से कितना भी फर्टिलाइजर देंगे, पौधे में असर नहीं करेगा, क्योंकि नीचे उसमें स्पेस ही नहीं बचा है कि वो अपने रूट को फैला सके। ना ही नीचे स्पेस है, ना ही साइड में स्पेस बचा है। तो इसलिए इस टाइम पर आपको इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। वैसे तो फरवरी, मार्च में, अप्रैल में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जेड प्लांट की रिपोर्टिंग आप साल में कभी भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो बारिश में क्या होगा, ये जो डेड हुई जो प्लास्टिक के पॉट के संपर्क में आती हैं, गर्मी में जल जाती हैं रूट। ये रूट जो जली हुई रहेंगी, बारिश में पानी पड़ेगा, फिर ये जली हुई रूट जो है सड़ने लगेंगी, जिसके कारण से पौधे में फंगस लगेगा और पौधा आपका धीमे धीमे से खराब होने लगेगा। तो इससे बचाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, मतलब इसको आपको दूसरा गमला देना है। उसके पहले अगर नीचे से पूरा रूट बाउंड है, जैसे मेरा ये पूरा रूट बाउंड है, तो मैं इसका थोड़ा सा पार्ट कट करूंगी। आपको कट करना हो तो कट करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन थोड़ा सा फिर इसको बड़ा गमला देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बड़े गमले में जेड का पौधा नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसकी रूट को थोड़ा सा इतना नीचे से प्रून कट कर दूंगी। अब आपके पास में जो भी चीज हो, खुरपी और या आरी है, तो आरी से भी आप इसको ऐसे कट कर देंगे। मैं खुरपी से ही कट करती हूँ, तो मैं इस तरीके से इसमें ऐसे कट लगाती हूँ। तो पहले इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपने देखा मैंने इसको इतना पार्ट तक कट कर दिया है, बस इतना ही निकाला है, जितने की जो नीचे ये रूट जाल की तरह बन गई है, ये रूट को आपको नहीं रखना है। अब पौधा आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इस पौधे को लगाने के लिए किस तरीके का गमला और कैसी मिट्टी का यूज करना है वो भी बता देती हूँ। मिट्टी बनाने के लिए जो आपको यूज करना है वो लेना है पहले साधारण मिट्टी, और उसके बाद लेना है आपको रेती या बजरी, जिसको कंस्ट्रक्शन सैंड कहा जाता है।
अब रेती बजरी में आपको एकदम बारीक वाली रेती नहीं लेना है, ऐसी जो वेस्टेज रहती है, जो फेंकने योग्य रहती है, उसका यूज करना है। ऐसे बड़े बड़े टुकड़े जो रहते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं, लेकिन इस तरीके के जो छान कर फेंके जाते हैं, उनको आपको यूज करना है। जितनी मिट्टी लेना है उतनी ही रेती लेना है। अब मेरी मिट्टी पुरानी मिट्टी है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से सैंड है, और जो आज मैंने ये मिट्टी ली है, ये कंपोस्ट वाली मिट्टी है, मतलब इसमें किचन कंपोस्ट, गार्डन कंपोस्ट है। तो इसमें सैंड भी है और इसमें कंपोस्ट भी है और इसमें मिट्टी भी है, तीनों चीजें हैं। तो मैंने लगभग 2 से 3 मुट्ठी के करीब इसमें सैंड ली है, बाकी की जो है, जो हमारी कंपोस्ट थी, वो है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितनी मिट्टी लीजिए उतनी सैंड लीजिए, और जितनी आपने सैंड ली है उसका हाफ पार्ट, मतलब एक प्लांट के हिसाब से 1 मुट्ठी भर के आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज करना है। वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गोबर की खाद यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वो सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो सड़ी हुई नहीं रहेगी तो बारिश के टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा, मिट्टी में अंदर से कीड़े बनने लगेंगे, जो बड़े बड़े से कीड़े रहते हैं, तो वो बनने लगेंगे, तो फिर वो कीड़े जो है नीचे पौधे की रूट को खराब कर देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और टाइम टू टाइम फिर वो आपके गार्डन में पनपते ही रहेंगे। तो आपको अगर गोबर खाद यूज करना है बारिश के पहले, तो एकदम सड़ी हुई गोबर खाद होनी चाहिए, जो कि एकदम काली होनी चाहिए और ऐसी भुरभुरी मिट्टी की तरह होनी चाहिए, उसी गोबर खाद का आपको यूज करना है। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमारे जेट प्लांट का पौधा लगाने के लिए मिट्टी तैयार हो चुकी है। अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तब भी इस तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप नया पौधा नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तब भी ऐसी मिट्टी में लगा सकते हैं, या आपके गार्डन में कोई पौधा है तब भी ऐसी मिट्टी में लगा सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रूट बॉल को खाली नीचे से काटा है और कहीं से भी नहीं कट किया है। तो अगर इस टाइम पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नीचे से तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन साइड साइड से और आपको ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कट करेंगे तो ये जो पत्तियां हैं ऊपर के साइड में, ये रिपोर्टिंग के बाद में धीमे धीमे से पीली होकर ड्रॉप होने लगेंगी। तो इस समस्या से बचने के लिए अभी हमको बस नीचे की रूट को ही प्रून करना है। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। तब तक के लिए पौधा आपका आसानी से इसी तरीके से बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अब इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए कैसा गमला लेना है, तो इसमें 4 खंबे की तरह बने हुए हैं मंडप में, तो इसके लिए हमको इस तरीके के गमले का ही यूज करना है, जिसमें 4 कोने बने हों। राउंड तरीके के गमले में ये उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए मुझे टाइम लग गया है। अब इस तरीके के गमले में हम इस पौधे को लगाएंगे। और ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें ड्रेनेज होल बने हुए हैं। तो ऐसे ड्रेनेज होल रहेंगे, मिट्टी अच्छी रहेगी, पानी नहीं रुकेगा, तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, ये 8 इंच का गमला है, जो कि हमारे पौधे के लिए सफिशियंट है। गमले के होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आप जो है ठीकरी वगैरह या सिंथेटिक कॉटन जो भी आपके पास में उपलब्ध हो उसका आप यूज कर सकते हैं। अब पौधा रिपोर्ट करें उससे पहले लगभग 1 पार्ट तक हमको ये सॉइल से इस गमले को फिल कर देना है। एक हिस्सा सॉइल मिक्स भरने के बाद में गमले को आपको 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करना है, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए। इसमें एक हिस्सा तक मिट्टी भरने के बाद में हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। जब हम रूट बॉल को रखें उसके पहले हमको इसमें एक ही खाद देना है, बस एक ही खाद देना है, इससे ज्यादा हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, और वो है ये काले दानेदार खाद। ये खाद बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग करते टाइम अगर आप इसको दे देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से रूट बनाता है। ये क्या चीज है? ये है ह्यूमिक एसिड, जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। जो पौधे में आपकी रिपोर्टिंग शॉक लगता है, ग्रोथ नहीं होती है, जड़ें नहीं बनती हैं, उस समस्या से आपको इससे निदान मिल जाएगा। ये फर्टिलाइजर आपके पास जरूर होना चाहिए। अब ये फर्टिलाइजर अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या दे सकते हैं? आप सीविड ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं, नीम खली पाउडर दे सकते हैं। 1 टेबल स्पून सीविड दे दीजिए या 1 टेबल स्पून नीम खली पाउडर दे दीजिए। देना एक ही चीज है, बहुत सारी चीजें नहीं देना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और जैसे ही गर्मियां जाएंगी बारिश आएगी, तो 2-3-4 बार जब बारिश गिरेगी तो उसके बाद में हीट जो रहेगी, मिट्टी की हीट बाहर निकलेगी, जिसके कारण से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर रहेंगे तो पौधा आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये फर्टिलाइजर डालने के बाद में जो हमारे पौधे का रूट बॉल है उसको हमको इसमें रखना है। तो ये रहा पौधे का रूट बॉल। जब हम इसको रखेंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से ये सेट हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पौधा हमने आज ही रिपोर्ट किया है। इसको रखने के बाद में इसको हम 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करेंगे, और टैप टैप करने के बाद में अब आप चाहो तो इसमें साइड साइड से फिंगर दबा दबा कर आप सॉइल भर सकते हो, लेकिन मैं साइड से नहीं भरूंगी, मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इसमें डालूंगी। तो जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था 2 से 3 मुट्ठी, हम इसको इसी तरीके से डाल देंगे, क्योंकि ये पौधा हमारा
बारिश तक बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद में मार्च अप्रैल में फिर हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक के लिए पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग करने के बाद में पॉट भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले पॉट टूटा टूटा हुआ था और अब टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग कटिंग वगैरह करती रहूंगी, पिंचिंग करूंगी तो पौधा और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। और जो पत्तियां एकदम ग्रीनिश नहीं रहती थी, अब कुछ दिन बाद 15 से 20 दिन बाद आपको मैं दिखाऊंगी तो इसकी पत्तियां बहुत अच्छे से ग्रीन हो जाएंगी, क्योंकि नई मिट्टी मिल गई है नीचे के साइड में और थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी मिल गया है, जिसके कारण से पौधा आपका हेल्दी चलेगा। सबसे जरूरी बात, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है पौधे की। किसी भी पौधे की अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो उसकी पत्तियां आपको साइन देने लगेंगी कि हमारे पौधे में, गमले में अब जगह नहीं है सांस लेने के लिए। अब यदि आपको ये ह्यूमिक एसिड नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ मिलेगा तो ऑनलाइन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड आपको किसी भी ब्रांड का मिल सकते हैं, दो तरीके से मिलेगा। एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, एक सॉलिड फॉर्म में। जो आप देख रहे हैं सॉलिड फॉर्म में दानेदार, जिसको सूखा कहा जाता है, तो इस तरीके से मिलता है। तो इसको आप ऐसे जड़ों में डाल सकते हैं, सूखे तरीके से मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हैं। और अगर लिक्विड वाला रहेगा तो आप उसकी 8 से 10 बूंद 1 लीटर पानी में मिक्स करके रिपोर्टिंग करने के बाद में जब हम पानी देते हैं तब आप दे सकते हैं। या इसी वाले ह्यूमिक एसिड के ग्रेन्यूल्स को आप 2 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए 1 लीटर पानी में, 1 से 1.5 टेबल स्पून, तो वो काला पानी एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। उस पानी को आप रिपोर्टिंग के बाद दे सकते हैं। अब हमने जेड की टोपियरी की रिपोर्टिंग करी है, तो इसके बाद में जब हम इसमें पानी देंगे तो हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर टैंक का पानी दे रहे हैं तो आपको पानी ऐसा लेना है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं जो रिपोर्टिंग करी हूँ ये सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो मेरे पौधे खराब नहीं होते हैं। अब जब एक बार पानी दिया, सूख गया पानी, नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकला, मतलब कि अभी इसमें हमको और पानी देना है। तो एक बार घुमा के फिर जो है इसको थोड़ा सा पानी फिर से देंगे। बदल बदल के दिशा आपको पानी देना है, जिससे कि एक ही जगह होल नहीं बनना चाहिए। और पानी जब भी देना है तो हाथ पर पानी गिरना चाहिए मग से, और हाथ से जो है नीचे पानी मिट्टी में गिरना चाहिए। अब आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। आप देखिए साइड से पानी निकल रहा है। तो इस तरीके की मिट्टी रहेगी, ऐसा गमला यूज करेंगे और गमले में ड्रेनेज होल अच्छे रहेंगे तो पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। अगर लगातार बारिश भी होती रहेगी तब भी पौधा आपका मरेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वाटर लॉग होगा ही नहीं। अब रिपोर्टिंग करी है तो इसको हम खुले आसमान के नीचे ही रखेंगे, लेकिन ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट इसको धूप ना लगती हो, मतलब कि बहुत ज्यादा तड़कती हुई पूरे दिन की धूप इसमें नहीं लगनी चाहिए। अब मेरे टेरेस पर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है, मेरा ओपन टेरेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दीवार की छाया रहती है, जिसके कारण से जब सन टर्न करता है तो इस साइड में धूप नहीं आती है। तो इसी जगह पर मैंने इसको रख दिया है। 2 से 3 दिन हम इसको इस जगह पर रखेंगे। उसके बाद में जैसे ही इसमें न्यू ग्रोथ अच्छी दिखाई देने लगेगी फिर हम इसको ओपन टेरेस में ही रख देंगे। तो यदि आपके पास में भी जेड का ऐसा कोई पौधा है जिसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, बार बार आप खाद डाल रहे हैं तब भी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। बस एक खाद दीजिए और एक काम कर लीजिए, पौधा आपका एकदम चकाचक हो जाएगा। पत्तियां चमकदार रहेंगी, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, मोटी मोटी पत्तियां रहेंगी और शीशे की तरह पत्तियां चमकती भी रहेंगी। पौधा भी आपका दुगनी स्पीड से बढ़ता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।